श्रीमद् बाल्की रामायण के किष्किंधा कांड के 40वें सर्ग में श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। तदंतर बल वैभव से संपन्न वानर राज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने के लिए पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर योधपति यहां आकर पड़ाव डाले हुए हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूर वीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। श्री राम, यहां आए हुए ये वानरों के करोड़ों योद्ध विभिन्न परतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की इनकी शक्ति है। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक हैं। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। दैत्य और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर योधपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी ये सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का ये कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसा कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राग, पहले ये तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित हैं या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में ना तो मैं समर्थ हूं और ना लक्ष्मण ही है। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप इस विनत नामक योधपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला, बलवान तथा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, उससे कहा, वीर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। बखीरती गंगा, रमणीय सरसी, सरयू, कोशकी, सुनम्य कलंदी नंदिनी, जमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से शोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो।
रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम्हें सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधु तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उनके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो करण प्रावरण अर्थात वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, होष्ट कर्णक होठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोमुख लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेगपूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सन के समान कांतिमान, प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहां समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जा सकता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से शोभित जावा, सुमात्रा, यावद्वीप, स्वर्णद्वीप तथा रुप्यक द्वीप में भी जो स्वर्ण की खानों से शोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। यावद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वे पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार, जहां सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जहां लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोन नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे, उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थ और विचित्र वनों में जहां जहां विजय कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वहां बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा उनके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उताल तरंगे उठती रहती हैं तथा वे गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य आहार है। उनके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान शांत दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शाल्मली द्वीप के चिन्हभूत कूट शामली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विंता नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शीर वाले भयंकर मंधे नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस उधरमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमंडल के ताप से
संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहित होकर सुरा समुद्र के जल में घिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित होकर उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चलता रहता है। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र में आगे बढ़ने पर क्रमशः घित और दधी के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों, वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसे मोतियों के हार पहना रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब और बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से शोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित है। उनके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर स्वर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती हैं। वानरों, क्षीर सागर लांग कर जब तुम लोग आगे जाओगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्म ऋषि और के कोप से प्रकट हुआ वड़वा मुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस वड़वा मुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो वड़वा नल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर स्वर्णमय शिलाओं से शोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्व जाति के हैं परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है और शीर नीलवत से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र नाम मस्तक हैं। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सर में ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है। वही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद स्वर्ण में उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर भी 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसे ही है। उसके साथ वह दिव्य स्वर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहां के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे हुए कनेर आदि वृक्ष भी स्वर्ण में ही हैं। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सोमनस नामक स्वर्ण में शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस सोमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। ये उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के
समस्त प्राणियों का देश से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम होने का कारण है। विंध्याचल के पृष्ठ भागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहां तहां विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस स्वर्ग में विंध्याचल तथा महात्मा सूर्य देव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक सूर्य पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का वह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक को प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। विंध्याचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस और चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। विंध्याचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उनमें जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों के पहुंच हो सकती है। इससे आगे न तो सूर्य का प्रकाश है और न देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोग विंध्याचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते लौट आना। 1 महीने से अधिक नहीं ठहरना। जो अधिक काल तक वहां रह गया वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोग सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौटाना। वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी के प्यारी पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम वहां से लौट आओ। इससे तुम सुखी होवोगे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। 41वें सर्ग में इस प्रकार वानरों को बहुत बड़ी सेना को पूर्व दिशा में प्रस्थापित करके सुग्रीव ने दक्षिण दिशा की ओर चुने हुए वानरों को जो भली भांति परख लिए गए थे भेजा। अग्निपुत्र नील, कपिवर हनुमान जी, ब्रह्मा जी के महाबली पुत्र जामवान, सहोत्र, शरारी, शरगुल्म, गाज, गवाक्ष, गवे, सुषेण, वृषभ, मैंद, द्विद, सुषेण, गंधमाधन, हुताशन के 2 पुत्र उल्कामुख और अनंग तथा अंगद आदि प्रधान वीरों को जो महान वेग और प्रक्रमी से संपन्न थे, विशेषज्ञ वानर राज सुग्रीव ने दक्षिण की ओर जाने की आज्ञा दी। महान बलशाली अंगद को उन समस्त वानर वीरों का अगवा बनाकर उन्हें दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए भेजा गया। उस दिशा में जो कोई भी स्थान अत्यंत दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीव ने उन श्रेष्ठ वानरों को परिचय दिया। वे बोले, वानरों, तुम लोग भांति भांति के वृक्षों और लताओं से शोभित शस्त्रों शिखरों वाले विंध्य पर्वत, बड़े बड़े नागों से सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े बड़े नागों से सेवित महाभागा वर्धा और नदियों के तटों पर और मेखल, उत्कल तथा दशार्ण देश के नगरों में तथा आब्रवंती और अवंतीपुरी भी सब जगह सीता की खोज करो। इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य, महिषक देश, वंग, कलिंग तथा कुशिक आदि देशों में सब और देखभाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सहित समुचित दंडकारण्य में छानबीन करना। वहां जो गोदावरी नदी है उसमें सब और बारंबार देखना। इसी प्रकार आंध्र, पुंड्र, चोल, पांडे और केरल आदि देशों में भी ढूंढना। तदनंतर अनेक धातुओं से अलंकृत अयोमुख मलय पर्वत पर भी जाना। उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र कानों से युक्त है। उसके सभी स्थानों में सुंदर चंदन के वन हैं।
उस मेह पर्वत मले पर सीता की अच्छी तरह खोज करना। तत्पश्चात स्वच्छ जल वाली दिव्य नदी कावेरी को देखना। वहां अप्सराएं विहार करती हैं। उन प्रसिद्ध मलय पर्वत के शिखर पर बैठे हुए सूर्य के समान महान तेज से संपन्न मुनि श्रेष्ठ अगस्त का दर्शन करना। इसके बाद उन प्रसन्नचित महात्मा से आज्ञा लेकर ग्रहों से सेवित महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। उसके दीप और जल विचित्र चंदन वनों से आच्छादित है, अतः वह सुंदर साड़ी से विभूषित युवती प्रेसी की भांति अपने प्रीतम समुद्र से मिलती है। वानरों, वहां से आगे बढ़ने पर तुम लोग पांडे वंशी राजाओं के नगर द्वार पर लगे हुए स्वर्ण में कपाट का दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियों से भूषित एवं दिव्य है। तत्पश्चात समुद्र के तट पर जाकर उसे पार करने के संबंध में अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्ण में पर्वत को स्थापित किया है, जो महेंद्रगिरी के नाम से विख्यात है। उसके शिखर तथा वहां के वृक्ष विचित्र शोभा से संपन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्र के भीतर गहराई तक घुसा हुआ है। नाना प्रकार के खिले हुए वृक्ष लताएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती हैं। देवता ऋषि श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं की उपस्थिति से उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणों के समुदाय वहां सब ओर फैले रहते हैं। इन सब के कारण महेंद्र पर्वत अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र प्रत्येक पर्व के दिन उस पर्वत पर पदार्पण करते हैं। उस समुद्र के उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार 100 योजन है। वहां मनुष्यों की पहुंच नहीं है। वह भी दीप्तिशाली द्वीप है। उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीता को विशेष रूप से खोज करनी चाहिए। वहीं देश इंद्र के समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षस राज रावण का, जो हमारा वध्य है, निवास स्थान है। उस दक्षिण समुद्र के बीच में अंगार का नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़ रखी प्राणियों को खींच लेती है और उन्हें खा जाती है। उस लंका द्वीप में जो संदिग्ध स्थान है, उन सब में इस तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेह रहित समझ लो और तुम्हारे मन का संशय निकल जाए, तब तुम लंका द्वीप को भी लांग कर आगे बढ़ जाना और अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का अन्वेषण करना। लंका को लांग कर आगे बढ़ने पर 100 योजन विस्तृत समुद्र में एक पुष्पितक नाम का पर्वत है, जो परम शोभा से संपन्न तथा सिद्धों और चारणों से सेवित है। वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा समुद्र के जल में गहराई तक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरों से आकाश में रेखा खींचता हुआ सा प्रतीत होता है। इस पर्वत का एक स्वर्ण में शिखर है, जिसका प्रतिदिन सूर्य देव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजत में श्वेत शिखर है, जिसका चंद्रमा सेवन करते हैं। कृतघ्न, नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत शिखर को नहीं देख पाते हैं। वानरों, तुम लोग मस्तक झुकाकर उस पर्वत को प्रणाम करना और वहां सब ओर सीता को ढूंढना। उस तो धर्ष पर्वत को लांघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवन नामक पर्वत मिलेगा। वहां जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पी तक से 14 योजन दूर है। सूर्यवान को लांघकर जब तुम लोग आगे जाओगे, तब तुम्हें वैद्युत नामक पर्वत मिलेगा। वहां के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित फलों से युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभा से संपन्न है। वानरों, उससे शोभित वैद्युत पर्वत पर उत्तम फल मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुम लोग आगे चलना। फिर कुंजर नामक पर्वत दिखाई देगा, जो नेत्र और मन को भी अत्यंत प्रिय लगने वाला है। उसके ऊपर विश्वकर्मा का बनाया हुआ महर्षि अगस्त का एक सुंदर भवन है। कुंजर पर्वत पर बना हुआ अगस्त का वह दिव्य भवन स्वर्ण में तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है। उसका विस्तार 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन की है।
उसी पर्वत पर सर्पों की निवास भूता एक नगरी है जिसका नाम भोगवती है। ये पाताल की भोगवतीपुरी से भिन्न है। ये पूरी दुर्जय है। इसकी सड़कें बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओर से सुरक्षित है। तीखी दाढ़ वाले महाविषैले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं। उस भोगवतीपुरी में महाभयंकर सर्पराज वास के निवास करते हैं। ये योग शक्ति से अनेक रूप धारण करके दोनों भोगवतीपुरियों में एक साथ रह सकते हैं। तुम्हें विशेष रूप से उस भोगवतीपुरी में प्रवेश करके वहां सीता की खोज करनी चाहिए। उसी पुरी में जो गुप्त एवं व्यवधान रहित स्थान हो उन सब में सीता का अन्वेषण करना चाहिए। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर तुम्हें ऋषभ नामक महान पर्वत मिलेगा। मैं शोभाशाली ऋषभ पर्वत संपूर्ण रत्नों से भरा हुआ है। वहां गो शीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नामों वाला दिव्य चंदन उत्पन्न होता है। वह चंदन वृक्ष अग्नि के समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चंदन को देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोहित नाम वाले गंधर्व उस घोर वन की रक्षा करते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान 5 गंधर्व राज रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शैलूष, ग्रामिणी, शिक्ष, शुक और वभ्रु। इन ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पर सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्य कर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वहां दुर्धर्ष स्वर्ग विजयी पुरुष ही वास करते हैं। उससे आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है। वहां तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानर पंगो, बस दक्षिण दिशा में इतनी ही दूर तक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की ही गति नहीं है। इन सब स्थानों में अच्छी तरह देखभाल करके और भी जो स्थान अन्वेषण के योग्य तुम्हें दिखाई दें वहां भी विदय कुमारी का पता लगाना। तदनंतर तुम सबको लौट आना चाहिए। जो 1 मास पूर्ण होने पर सबसे पहले यहाँ आकर ये कहेगा कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है, वह मेरे समान वैभव से संपन्न होकर भोग्य पदार्थों का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा। उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिए दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बंधु होकर रहेगा। तुम सबके बल और प्रकर्म सीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीता का जिस प्रकार भी पता मिल सके उसके अनुरूप उच्च कोटि का पुरुषार्थ आरंभ करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 41वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 42वें सर्ग में सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का प्रवचन देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना, दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके सिवा महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा शूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति मिंता नंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मरीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिमाल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत से ऋषि कुमार थे जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरो, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ लेकर सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेह नंदिनी सीता की खोज कीजिए। श्रेष्ठ वानरों,
सौराष्ट्र, वाहनीक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में सीता की खोज करो। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से शोभित कल्याण में नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विधेय कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरी हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। वानरो, समुद्र का जल तीमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्रहों से भरा हुआ है। वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के कानों में और नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मोरवी पतन अर्थात मोरवी तथा रमणीय जटापुर में, अमंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहां तहां घूमकर पता लगाना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक एक महान पर्वत है जिसके 100 शिखर हैं। वह पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्य और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अभिनव कर रहे और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरु का गगन चुंबी शिखर सर में है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहां के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहां से आगे समुद्र के बीच में पारयात्र पर्वत का सर में शिखर दिखाई देगा जो 100 योजन विस्तृत है। वानरो, उसका दर्शन दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। पारयात्र पर्वत के शिखर पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर, अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट ना जाए, उनका कोई अपराध ना करे और उस पर्वत शिखर से कोई फल ना ले, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली और गंधर्व वहां के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहां भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाली तुम्हारी सेना के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं है। पारयात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो नाना प्रकार के वृक्षों लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वह वज्रगिरी वैदुर्य मणि के समान नील वर्ण का है। वह कठोरता से हीरे के समान है। वह सुंदर पर्वत वहां 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरो, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा की सहस्त्र सार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पांचजन्य शंख तथा वह सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे। चक्रवान पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र की अगाध जल राशि में सर में शिखरों वाला वरा नामक पर्वत है जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग ज्योतिषपुर नामक सर में नगर है जिसमें दुष्ट आत्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए जिसका भीतरी भाग सर में दिखाई देता है। उस पर्वतराज वरा को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा
जिसका सब कुछ स्वर्ण में है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः धारने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्व वाले श्रीमान पाक शासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज द्वारा इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से दीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्ण में वृक्षों से शोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे वे मेरी कृपा से स्वर्ण में हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे वे स्वर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्य देव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भांति भांति के से पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उनके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वे अनेक प्रसादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वे पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक स्वर्ण में ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंद बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह में वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहां के उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु सवर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं। सूर्य तल तेजस्वी महर्षि मेरु सवर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में प्रातःकाल उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के इन सभी स्थानों को अंधकार रहित एवं प्रकाश पूर्ण करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। इसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा भी। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 महीने से अधिक नहीं ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राण दंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। अतः तुम्हारे लिए भी गुरु की भांति ही आदरणीय हैं। तुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में प्राणभूत विश्वसनीय हो। तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब वानर उस वानर राज की अनुमति लेके वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। 43वें सर्ग में सुग्रीव का उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए शतबली आदि वानरों को वहां भेजना। इस प्रकार अपने ससुर को पश्चिम दिशा की ओर जाने का संदेश देकर सर्वज्ञ सर्व वानर शिरोमणि वानेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितैषी शतबली नामक वीर वानर से श्री रामचंद्र जी के हित की बात बोले।
प्रकर्मी वीर, तुम अपने ही समान 1 लाख वनवासी वानरों को, जो यमराज के बेटे हैं, साथ लेकर अपने समस्त मंत्रियों सहित उत्तर दिशा में प्रवेश करो, जो हिमालय रूपी आभूषणों से भूषित है, तथा वहां सब और यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का अन्वेषण करो। अपने मुख्य प्रयोजन को समझने वाले वीरों में श्रेष्ठ वानरों, यदि हम लोगों के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम का यह प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तो हम उनके उपकार के ऋण से मुक्त और कृतार्थ हो जाएंगे। महात्मा श्री रघुनाथ जी ने हम लोगों का प्रिय कार्य किया है, उसका यदि कुछ बदल दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिसने कोई उपकार न किया हो, वह भी यदि किसी कार्य के लिए प्रार्थी होकर आया हो, तो जो पुरुष उसके कार्य के सिद्ध कर देता है, उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहले के उपकारी के कार्य को सिद्ध किया हो, उसके जीवन की सफलता के विषय में तो कहना ही क्या है। इस विचार का आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित चाहने वाले तुम सब वानरों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी सीता का पता लग जाए। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले ये नर श्रेष्ठ श्री राम समस्त प्राणियों के लिए माननीय हैं। हम लोगों पर भी इनका बहुत प्रेम है। तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रम के द्वारा इन अत्यंत दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियों के तटों पर जा जाकर सीता की खोज करो। उत्तर में मलेच्छ, पुलिंद, शूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के आसपास के प्रांत, कुरु, दक्षिण कुरु, कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि, मद्र, काम्बोज, यमन, शकों के देशों एवं नगरों में भली भांति अनुसंधान करके दरद देश में और हिमालय पर्वत पर ढूंढो। वहां लोध और पद्मक की झाड़ियों में तथा देवदारों के जंगलों में विदेही सहित रावण की खोज करनी चाहिए। फिर देवताओं और गंधर्वों से सेवित सोम आश्रम में होते हुए ऊंचे शिखर वाले काल नामक पर्वत पर जाओ। उस पर्वत की शाखाभूत अन्य छोटे बड़े पर्वतों और सब की गुफाओं में सती साध्वी श्री राम पत्नी महाभागा सीता का अन्वेषण करो, जिसके भीतर स्वर्ण की खान है। उस गिरिराज काल को लांघकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान पर्वत पर जाना चाहिए। उससे आगे बढ़ने पर देवसख नाम वाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियों का निवास स्थान है। वे भांति भांति के विहंगमों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के वृक्षों से भूषित है। उसके वनसमूहों, निर्झरों और गुफाओं में तुम्हें विधेय कुमारी सीता सहित रावण की खोज करनी चाहिए। वहां से आगे बढ़ने पर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओर से 100 योजन विस्तृत है। वहां नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकार के जीव जंतु का भाव है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस दुर्गम प्रांत को शीघ्रता पूर्वक लांघ जाने पर तुम्हें श्वेतवर्ण का कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां पहुंचने पर तुम सब लोग हर्ष से खिल उठोगे। वहीं विश्वकर्मा का बनाया हुआ कुबेर का रमणीय भवन है, जो श्वेत बादलों के समान प्रतीत होता है। उस भवन को जाम्बूनाथ नामक स्वर्ण से विभूषित किया गया है। उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसमें हंस और करंडव आदि जल पक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएं उसमें जल क्रीड़ा करती हैं। वहां यक्षों के स्वामी विश्वकर्मा कुमार श्रीमान राजा कुबेर, जो समस्त विश्व के लिए वंदनीय और धन देने वाले हैं, गोहकों के साथ विहार करते हैं। उस कैलाश के चंद्रमा की भांति उज्जवल शाखा पर्वतों पर तथा उनकी गुफाओं में सब और घूम फिरकर तुम्हें सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। इसके बाद क्रोंचगिरी पर जाकर वहां की अत्यंत दुर्गम विवर रूप गुफा में, जो स्कंद की शक्ति से पर्वत को विदीर्ण होने के कारण बन गई थी, तुम्हें सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन माना गया है। उस गुफा में सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा निवास करते हैं। उन देव स्वरूप महर्षियों की देवता लोग भी अभ्यर्थना करते हैं। क्रोंच पर्वत की ओर और भी बहुत सी गुफाएं, अनेकानेक चोटियां, शिखर, कंदराएं तथा नितंब ढालू प्रदेश हैं। उन सब में सब और घूम फिरकर तुम्हें सीता रावण का पता लगाना चाहिए। वहां से आगे वृक्षों के रहित मानस नामक शिखर है, जहां शून्य होने के कारण कभी पक्षी तक नहीं जाते हैं।
कामदेव की तपस्या का स्थान होने के कारण वह क्रोध शिखर कामशैल के नाम से विख्यात है। वहां भूतों, देवताओं तथा राक्षसों का भी कभी जाना नहीं होता है। शिखरों, घाटियों और शाखा पर्वतों सहित समूचे क्रोंच पर्वत की तुम लोग छानबीन करना। क्रोंच गिरी को लांघकर आगे बढ़ने पर मैनाक पर्वत मिलेगा। वहां मय दानव का घर है, जिसे उसने स्वयं ही अपने लिए बनाया है। तुम लोगों को शिखरों, चौरस मैदानों और कंदराओं सहित मैनाक पर्वत पर भली भांति सीता जी की खोज करनी चाहिए। वहां यत्र तत्र घोड़े के समूह वाले किन्नरियों के निवास स्थान है। उस प्रदेश को लांघ जाने पर सिद्ध सेविताश्रम मिलेगा। उसमें सिद्ध, वैखानस तथा बालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्या से उनके पाप धुल गए हैं। उन सिद्धों को तुम लोग प्रणाम करना और विनीत भाव से सीता का समाचार पूछना। उस आश्रम के पास वैखानस सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर है, जिसका जल स्वर्ण में कमलों से आच्छादित रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्य के समान सुनहरे एवं अरुण वर्ण वाले सुंदर हंस विचरते रहते हैं। कुबेर की सवारी में काम आने वाला सार्वभौम नामक गजराज अपनी हथनियों के साथ उस देश में सदा घूमता रहता है। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सोना आकाश दिखाई देगा। उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां ना तो मेघों की छटा दिखाई देगी और ना उसकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से ही वह प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तप सिद्ध देव उपम महिषी विश्राम करते हैं। उन्हीं की अंग प्रभा से उस देश में उजाला छाया रहता है। उस प्रदेश को लांघकर आगे बढ़ने पर शैलोदा नाम वाली नदी का दर्शन होगा। उनके दोनों तटों पर कीचक वंशी की ध्वनि करने वाले बांस हैं। यह बात प्रसिद्ध है। वे बांस ही साधन बनकर सिद्ध पुरुषों को शैलोदा के उस पार ले जाते और वहां से इस पार ले आते हैं, जहां केवल पुण्यात्मा पुरुषों का वास है। वे उत्तर कुरुदेश शैलोदा के तट पर ही है। उत्तर कुरुदेश में नील व दुरिमणि के समान हरे हरे कमलों के पत्तों से शोभित सहस्त्रों नदियां बहती हैं, जिनके जल स्वर्ण में पद्मों से अलंकृत अनेक पुष्करनियों से मिले हुए हैं। वहां के जलाशय लाल और सुनहरे कमल समूह से मंडित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्य के समान शोभा पाते हैं। बहुल मणियों के समान पत्तों और स्वर्ण के समान कांतिमान केसरों वाले विचित्र विचित्र नील कमलों के द्वारा वहां का प्रदेश सब ओर से शोभित होता है। वहां की नदियों के तट गोल गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और स्वर्णों से संपन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियों के किनारे संपूर्ण रत्नों से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जल के भीतर तक घुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही स्वर्ण में हैं, जिनसे अग्नि के समान प्रकाश फैलता रहता है। वहां के वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते हैं और उन पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियों की सारी मनचाही वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। इनके सिवा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलों के रूप में नाना प्रकार के वस्त्र, मोती और वैदुर्य से जड़ित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों के भी उपयोग में आने योग्य होते हैं। दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे अच्छे फल देते हैं। अन्यायन सुंदर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं। कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछौनों से युक्त शैयाओं को ही फलों के रूप में प्रकट करते हैं। मन को प्रिय लगने वाली सुंदर मालाएं भी प्रस्तुत करते हैं। बहुमूल्य पेय पदार्थ और भांति भांति के भोजन भी देते हैं और रूप और यौवन से प्रकाशित होने वाली सद्गुणवती युवतियों को भी जन्म देते हैं। वहां सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर सदा नारियों के साथ क्रीड़ा कर विहार करते हैं। वहां के सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और काम से संपन्न हैं तथा सब लोग काम क्रीड़ा परायण होकर युवती स्त्रियों के साथ निवास करते हैं। वहां निरंतर उत्कृष्ट हास परिहास की ध्वनि से युक्त
गीत वाद्य का मधुर घोष सुनाई देता है जो समस्त प्राणियों के मन को आनंद प्रदान करने वाला है। वहां कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता, किसी की भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती। वहां रहने से प्रतिदिन मनोरम गुणों की वृद्धि होती है। उस देश को लांघकर आगे जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नामक एक बहुत ऊंचा स्वर्ण में पर्वत है। जो लोग स्वर्गलोक में गए हैं वे तथा इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले देवता उस गिरिराज सोमगिरी का दर्शन करते हैं। वह देश सूर्य से रहित है, तो भी सोमगिरी की प्रभा से सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्य की प्रभा से जो देश प्रकाशित होते हैं उन्हीं की भांति उसे सूर्य देव की शोभा से संपन्न सा जानना चाहिए। वहां विश्वात्मा भगवान विष्णु एकादश रुद्रों के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शंकर तथा ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए द्वेश्वर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तुम लोग उत्तर गुरु के मार्ग से सोमगिरी तक जाकर उसकी सीमा से आगे किसी तरह बढ़ना। तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियों को भी वहां गति नहीं है। वे सोमगिरी देवताओं के लिए भी दुर्गम है, अतः उनका दर्शन मात्र करके तुम लोग शीघ्र लौट आना। श्रेष्ठ वानरों, बस उत्तर दिशा में इतने ही दूर तक तुम सब वानर जा सकते हो। उसके आगे ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना किसी देश आदि की सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जो जो स्थान बताए हैं उन सब में सीता की खोज करना और जिन स्थानों का नाम नहीं लिया है वहां भी ढूंढने का निश्चित विचार रखना। अग्नि और वायु के समान तेजस्वी तथा बलशाली वानरों, विदेह नंदिनी सीता के दर्शन के लिए तुम जो जो कार्य या प्रयत्न करोगे उन सब के द्वारा दशरथ नंदन भगवान श्री राम महान प्रिय कार्य संपन्न होगा तथा उसी से मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा। वांडो, श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे तब मैं सर्वगुण संपन्न एवं मनो अनुकूल पदार्थों के द्वारा तुम सब लोगों का सत्कार करूंगा। तत्पश्चात तुम लोग शत्रुहीन होकर अपने हितैषियों और बंधु बांधवों सहित कृतार्थ एवं समस्त प्राणियों के आश्रयदाता होकर अपनी प्रीताओं के साथ सारी पृथ्वी पर सआनंद विचरण करोगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 43वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 44वें सर्ग में श्री राम का हनुमान जी का अंगूठी देकर भेजना। सुग्रीव ने हनुमान जी के समक्ष विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप प्रयोजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर शेष हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम पराक्रमी वायुपुत्र हनुमान से इस प्रकार कहा। कपि श्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूं। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वत सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे, सर्वत्र भात गति, वेग, तेज और फुर्ती ये सभी सद्गुण तुम में अपने महाप्रकर्मी पिता वायु के ही समान हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वे उपाय तुम ही सोचो। हनुमत, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीतिपूर्ण वर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान पर ही है। उन्होंने स्वयं भी ये अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही ये भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं।
इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय, सीता का दर्शन होना निश्चित है। ऐसा विचार करके महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सब मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठे। तदनंतर शत्रु को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने नाम के अक्षरों से शोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अंगूठी देकर वे बोले, कपिश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भेद त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेगी। वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना सिद्ध दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य ही सिद्धि अवश्य होगी। वानर श्रेष्ठ हनुमान ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहां से प्रस्थित हुए। उस समय वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने 7 वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहित आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूह के साथ शोभित होते हैं। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, अत्यंत बलशाली कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा, अब जाओ। तदनंतर वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव तथा अन्य समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी ने कार्य की सिद्धि के लिए उन सब से बोले, कपिवरो, जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ उस प्रस्त्रमन गिरी पर ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो इस 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उससे वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। वानर योथपति विनतपुर दिशा की ओर गए। कपिगुणों में अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तार और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर योथपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके योथपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर भांति भांति के शब्द करते, उस स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मतकर कस टाइम भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पताल में भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विशुद्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहां वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते। उन समस्त वानर योथपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान,
मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूं, मेरी बातें सुनिए। जब बाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि उनके पुत्र मायावी का पीछा कर रहे थे, उससे मैं महिम मलय पर्वत की ओर भागा। उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। ये देखकर बाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, किंतु बाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी बाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। ये देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में ये बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारेंगे। ये विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य और रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ बाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत होकर वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्ट आत्मा बाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां ये सोचकर व्यथित हो उठी थी कि ये मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और बाली मेरा पीछा करने लगा। बाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे ये पृथ्वी दर्पण और अलाद चक्र के समान दिखाई दी। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहां नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उद्याचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान शिरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। उसमें बाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभु, जब मैं यहाँ फिर लौटकर आया तब बाली के डर से मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत तथा नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्ष और पर्वतों की ओट में बारंबार बाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया और बाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहां नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब बाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे ये बात कही, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज बाली को शाप दिया था कि यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे। उसमें मतंग ऋषि के भय से बाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था और उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था।